नमस्ते दोस्तों, सुढीला में आपका स्वागत करती हूँ मैं शिवांगी। तो दोस्तों आज गाना वगैरह तो नहीं होगा। आज मैं आपके लिए थोड़ा शेरो शायरी की महफिल, कुछ कविताएं इस तरीके का ही कुछ सुनाने वाली हूँ। बहुत दिनों से जो कुछ लिखा था तो कुछ मैंने आप लोगों को सुनाया नहीं, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना उसी से शुरुआत की जाए। तो शुरू करती हूँ। तुमने कोई बात ना की, तुमने कोई बात ना की, उसमें कोई बात ना थी। तुमने कोई बात ना की, उसमें कोई बात ना थी। जितना था गुरूर हुस्न में, उतनी औकात ना थी। बेगरज कौन था वो जिसका तूने ओढ़ा लिहाफ। बेगरज कौन था वो जिसका तूने ओढ़ा लिहाफ। जिस तरह देखा तुझे, नीयत उसकी साफ ना थी। फिर से मैं बोल रही हूँ ये लाइनें। तुमने कोई बात ना की, उसमें कोई बात ना थी। तुमने कोई बात ना की, उसमें कोई बात ना थी। जितना था गुरूर हुस्न में, उतनी औकात ना थी। बेगरज कौन था वो जिसका तूने ओढ़ा लिहाफ। जिस तरह देखा तुझे, नीयत उसकी साफ ना थी। कांपती रह गई वो, फिर भी आई न करीब। कांपती रह गई वो, फिर भी आई न करीब। चांदनी बिखरी हुई थी, चांदनी बिखरी हुई थी, गहरी वो रात न थी। भीड़ बढ़ने लगी, भीड़ बढ़ने लगी, रास्ते खुलने लगे। बड़े दिनों बाद लगा आज बरसात न थी। वफा की बात हुई थी, फिर क्यों करता है जफा। वफा की बात हुई थी, फिर क्यों करता है जफा। कानों में धीरे से कहा, कानों में धीरे से कहा, मैं तेरे साथ न थी। कल पहुंचा दूंगा तुझे घर उसका है घर के करीब। कल पहुंचा दूंगा तुझे घर उसका है घर के करीब। देखता तुझको रहूं बस, बात बर्दाश्त न थी। कल पहुंचा दूंगा तुझे घर उसका है घर के करीब। देखता तुझको रहूं बस, बात बर्दाश्त न थी। तितलियां उड़ने लगी फूलों का जिस्म छूने को। तितलियां उड़ने लगी फूलों का जिस्म छूने को। कलियां सब झड़ने लगी, कलियां सब झड़ने लगी, फिजाएं साथ न थी। किस्से सब खत्म हुए, लोग सब जाने लगे। किस्से सब खत्म हुए, लोग सब जाने लगे। थोड़ी देर जलता अलाव, जाड़ों वाली रात न थी। सिलवटें पड़ने लगी, चादरों पर पड़े दाग। सिलवटें पड़ने लगी, चादरों पर पड़े दाग। बिछती हैं अब भी वहां जहां वो खास ना थी। बड़े दरवाजे पर खड़ा थका हुआ एक मुसाफिर। बड़े दरवाजे पर खड़ा थका हुआ एक मुसाफिर। कोई बैठा दे उसे, उसकी ऐसी जात ना थी। लास्ट वाला मुझे बेहद पसंद है, मैं फिर से एक बार बोलना चाहूंगी। बड़े दरवाजे पर खड़ा थका हुआ एक मुसाफिर। कोई बैठा दे उसे, उसकी ऐसी जात ना थी। तो ये लिखी थी दोस्तों मैंने कुछ टाइम पहले, तो मैंने कहा आज आपको सुनाऊं। कुछ और भी सुनाती हूँ, कुछ और भी सुनाती हूँ आपको। वैसे तो काफ़ी सुनने में पता नहीं आप दिलचस्पी लेंगे कि नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ, हो सकता है आपको अच्छा ही लगे। हाँ, ये पढ़ती हूँ, ये शायद आपको अच्छा लगे। देखिए, जो है भगवान के बारे में तो बहुत कुछ लोग कहते रहते हैं और सारी चीज़ें, लेकिन बेसिकली बहुत ईश्वर के बारे में तो नहीं लिखा है। लेकिन हाँ, अगर आप के पास ईश्वर का साथ होता है, ताकत होती है, आप प्रेयर करते हो या प्रार्थना में बिलीव करते हो, ये सब पूजा पाठ में बिलीव करते हो, तो आपके पास एक ताकत होती है, आप उनमें बिलीव करते हो, तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, मानसिक ताकत बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। उनका साथ होना अपने आप में एक बहुत अनूठी बात है और व्यक्ति को ताकत प्रदान करता है, ये तो सभी को पता है। तो उसी पे थोड़ा सा लिखा था। उसकी उंगली पकड़ ले रास्ता आसान हो जाए। उसकी उंगली पकड़ ले रास्ता आसान हो जाए। उसके हर फैसले पर टिक कर रहना अच्छा होता है। उसकी उंगली पकड़ ले रास्ता आसान हो जाए। उसके हर फैसले पर टिक कर रहना अच्छा होता है। उसकी मर्जी को
उसकी मर्जी को मुकद्दर समझना अच्छा होता है, उसके दर को ही अपना घर समझना अच्छा होता है। वो साथी है, वो साथी है जो है साथ देता मुश्किलों में भी। वो साथी है जो है साथ देता मुश्किलों में ही, साथ उसका निभाना हमदम रहना अच्छा होता है। डरता अब क्यों है तेरा डर और हर एक मर्ज है उसका, डरता अब क्यों है तेरा डर और हर एक मर्ज है उसका, सौंपना मर्ज का हर दर्द उसको अच्छा होता है। कोशिशें कर कदम तो बढ़ा तभी वो पास आएगा, कोशिशें कर कदम तो बढ़ा तभी वो पास आएगा। रूह को अपनी उसका घर बनाना अच्छा होता है। उदासी क्यों है कायम, उदासी क्यों है कायम, हम सफ़र है मालिक खुद तेरा। उदासी क्यों है कायम, हम सफ़र है मालिक खुद तेरा। हंसते हंसते सफ़र में आगे बढ़ना अच्छा होता है। चाहता वो है जब हर बार बस तेरा भला ही हो, चाहता वो है जब हर बार बस तेरा भला ही हो। ऐसी चाहत के खुद को काबिल बनाना अच्छा होता है वो आशिक जो तुझसे आशिकी है बेगरज करता। बड़ी खूबसूरत लाइन है ये, देखिएगा। तो है वो आशिक जो तुझसे आशिकी है बेगरज करता, ऐसे आशिक के दर पर सर झुकाना अच्छा होता है। उसकी उंगली पकड़ ले रास्ता आसान हो जाए, उसके हर फैसले पर टिक कर रहना अच्छा होता है। उसकी मर्जी को मुकद्दर समझना अच्छा होता है, उसके दर को ही अपना घर समझना अच्छा होता है। पसंद आई हो सकता है आपको, ऐसा मेरा मानना है कि हो सकता है आपको अच्छी लगी। और एक छोटी सी शायरी कह लीजिए, रचना लिखी थी मैंने। बज़्मे दिल में आ, बज़्मे दिल में आ, तेरे दर्द का इलाज हो जाए। बज़्मे दिल में आ, तेरे दर्द का इलाज हो जाए। थोड़ा सा मुस्कुराया कर, थोड़ा सा मुस्कुराया कर, मर्ज ही खाक हो जाए। थोड़ा सा मुस्कुराया कर, मर्ज ही खाक हो जाए। मरीज़े इश्क बन जा, मरीज़े इश्क बन जा, जिंदगी बेबाक हो जाए। तेरी तकलीफ या अल्लाह जलकर राख हो जाए। तो अच्छी लगी हो तो अप्रिशिएट करिएगा। सुडीला की तरफ से आपके लिए खूबसूरत सा नजराना पेश कर रही हूँ मैं ये सब, तो जो आपको अच्छा लग रहा हो तो बताइएगा। बाकी तो दोस्तों आगे फिर मैं आपको सुनाऊंगी रचनाएं, जब तक ख़त्म नहीं हो जा रही हैं तब तक तो आपको सुनाऊंगी। उसके बाद आपका प्यार पाने के लिए जो है क्या करना पड़ेगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है वो कोशिश कर रही हूँ। अगर पसंद आए तो सुरढीला को अपना प्यार दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। गाना आए चाहे ना आए, गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। यही सुरढीला बार बार कहता है। मेरा नाम शिवांगी है, ये आपको पता ही है। शिवांगी को अपना प्यार दीजिए। और ये सब देखिए, जो लिखा था वही आपको सुनाती हूँ, जो मैं लिख रखी हूँ वो सब सुनाती हूँ। कोशिश करती हूँ थोड़ा बहुत लिखने की, और बहुत आर्टिस्टिक, बहुत कला तो नहीं है, बहुत कुछ आता नहीं है, लेकिन जो थोड़ी बहुत कोशिश है वो आपको पहुँचा रही हूँ। और आपका प्यार थोड़ा उतना नहीं मिल रहा है, उसकी हकदार मैं बन जाऊँ, यही कोशिश कर रही हूँ कि आपका प्यार पा सकूँ। कोशिश तो यही है लगातार कि आपके दिल तक कोई बात मेरी छू जाए, कुछ ऐसा आपको लग जाए, मेरी कोई बात आपको पसंद आ जाए, कोई रचना पसंद आ जाए आपको। तो उसी के इंतज़ार में ये सब हो रहा है कि आपको कुछ पसंद आ जाए, आप उसको अप्रिशिएट करिए, आगे बढ़ाइए, शेयर करिए, लाइक करिए। तो दोस्तों फिर अगली बार मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक मैं चलती हूँ। अपना ध्यान रखिए महिलाएं, सभी पुरुष भी अपना ध्यान रखे, भाई ऐसी बात नहीं है, लेकिन महिलाएं, बच्चे, महिलाएं देखिए अपना ध्यान नहीं रखती हैं, इसलिए मैं महिलाओं को कहती हूँ। मैं खुद एक महिला हूँ, महिलाएं अपना ध्यान नहीं रखती हैं, मैं भी अपना ध्यान नहीं रखती हूँ, उन्हीं में से एक हूँ, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां घेरती हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें घेरती हैं, जिससे मैं खुद ग्रस्त हूँ, बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त हूँ, बहुत सारी तकलीफ़ों से ग्रस्त हूँ, और हेल्थ कॉन्शियस नहीं हूँ। जो भी मिल गया कभी भी किसी वक्त खा लिया, किसी भी वक्त कुछ भी खा लिया, तो ये सब नहीं करना चाहिए। और मैं भी कोशिश में लगी हूँ कि ना करूँ।
फिटनेस की तरफ ध्यान दूँ, अपनी सेहत की तरफ ध्यान दूँ, अपने मेंटल हेल्थ की तरफ ध्यान दूँ, फिज़िकल हेल्थ की तरफ ध्यान दूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि आप सभी महिलाएं अपनी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ की तरफ ध्यान दें। कभी कभी मैं सोचती हूँ कुछ वीडियोज़ मेरे पास, काश मेरे पास ऐसा कोई चैनल होता जिसमें मैं गाने बजाने के अलावा फिटनेस से रिलेटेड कुछ शेयर कर पाती तो अच्छा लगता, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी फिटनेस में थोड़ा बहुत रहा है। मैंने कई बार अपने वेट रिड्यूस किया है और वापस फिर इतना बढ़ाया भी है लेकिन जो है रिड्यूस भी किया है। तो किस तरीके का डाइट वगैरह लेना चाहिए, इससे भी रिलेटेड चीज़ें थोड़ा मुझे आइडिया है, कार्ब, प्रोटीन और इन सारी चीज़ें फिटनेस से रिलेटेड समथिंग थोड़ा बहुत डाइट वगैरह। तो मन तो करता है किसी वीडियो में आपसे शेयर करूं, लेकिन अब जो गाना बजाने का चैनल तो इसमें क्या ही शेयर करूंगी। तो फिर दोस्तों, महिलाएं ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बाकी फिर मैं चलती हूँ दोस्तों, अगली बार मुलाकात होगी सुरडीला में ढेर सारे प्यार के साथ। बाय बाय।